गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने कोणों के योग एवं अंतर में त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूले लिखे थे, प्लस उन पर एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन आज मैं लेक्चर नंबर 10 में आपको बहुत मोस्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ बहुत यूजफुल होते हैं और इनका अपन जैसे जेई मेंस एडवांस में बात करें तो ग्राफिकली काफी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जिनका सॉल्यूशन अगर ग्राफ से किया जाए तो वो इजीली बहुत क्विकली उनका आंसर आ जाता है। तो आपको अभी मैं सिंपल त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ बता रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक, और आप देखना कि कितनी चीजें ग्राफ से क्लियर होती हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब सबसे पहले आता है कि साइन विषम फलन है या सम फलन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब ये एक विषम फलन है। कैसा फलन है? विषम फलन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। मतलब साइन एक्स विषम फलन है। अब हम बात करते हैं किसी भी फलन का हमें ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका प्रांत एवं परिसर ज्ञात होना चाहिए। सो प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है कि चर के वे मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है, चर के वे मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत। सो सबसे पहले आता है प्रांत। साइन एक्स का जो प्रांत होता है, डोमेन, वो आपका होता है आर। मतलब साइन एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होता है। साइन एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित होता है। आर को हम वास्तविक मान बोलते हैं, जो कि कहां से लेके कहां तक होता है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक वास्तविक संख्या है। अब आता है रेंज, परिसर। परिसर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि किसी भी फलन का मैक्सिमम मान से लेके मिनिमम मान तक। सो साइन एक्स की जो परिसर होता है वो -1 से 1 होता है। मतलब साइन एक्स -1 से 1 के बिटवीन की वैल्यू देता है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है साइन एक्स। अब हम देखेंगे कि आप जैसे एंगल लेते हैं, एंगल लिया मैंने 0, π/4, सॉरी π/3, π/4, π/6, इधर π/6 आएगा और यहां π/3 आएगा और ये π/2। सो आप साइन एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं? साइन 0 0 होता है, साइन π/6 1/2, 1/√2, और ये कितना आ जाता है? √3/2, और यहां पर कितना आता है? 1। मतलब साइन जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में 0 से लेके कहां तक बढ़ता है? 1 तक बढ़ता है। अब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है एंड ये आपका वाई एक्सिस है। ये 0 है। यहां पर आप मार्क कर दें 1 और यहां पर आप मार्क कर दें -1। अब ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ। इस टाइप से जाएगा। यहां पर यह होता है आपका π/2, π/2 पर 1। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में वापस घटता है ग्राफ।
और इस टाइप से जाएगा। ये होता है आपका 3π/2 और ये होता है आपका 2π। अब साइन माइनस साइन थीटा होता है, मतलब जो पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में धनात्मक है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब ये भाग ऐसे और यहां पर इस टाइप से जाएगा। ये होता है आपका -π/2, ये है आपका -π, ये होता है आपका -3π/2 और यहां पर होता है -2π। ये ग्राफ बनता है किसका? साइन एक्स का। ये इसी का ही ग्राफ की पुनरावृत्ति होती रहती है अनंत तक। यहां पर ये इस टाइप से साइनोसोडियल अनंत तक चलता रहता है। कहां तक चलता रहता है? अनंत तक, क्योंकि मेन जो वैल्यू होती है साइन की वो तो आपकी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में मिल जाती है। यहां -1 से लेके कहां तक? +1 तक। ये मेन कर्व होता है साइन का। ये कौन सा कर्व होता है? मेन कर्व होता है। फिर इसी की ही क्या होती रहती है? बार बार पुनरावृत्ति होती है। सो ये ग्राफ होता है। अब पुनरावृत्ति करता है फलन, तो पुनरावृत्ति करता हुआ फलन सदैव आवर्ती होता है। कैसा होता है? आवर्ती। सो साइन का जो आवर्तनांक होता है आपका, आवर्तनांक 2π होता है। साइन का आवर्तनांक कितना होता है? 2π। अब आप ये देखें कि ग्राफ किसी भी बिंदु पर टूट नहीं रहा है, मतलब ये प्रत्येक जगह सतत एवं कैसा होता है? अवकलनीय होता है। प्रत्येक जगह सतत होता है और अवकलनीय। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में। सो अभी आपको केवल और केवल याद रखना है आवर्तनांक कितना है? 2π। रेंज, डोमेन और रेंज आपको याद रखना है। अब आप देखें हम साइन, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है आपका द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है आपका चतुर्थ। तो आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, एक्स अक्ष से ऊपर है, और तृतीय और चतुर्थ में एक्स अक्ष से नीचे है, तो कैसा होता है? आपका ऋणात्मक होता है। तो इससे भी, ग्राफ से भी आप चतुर्थांश इजीली समझ सकते हैं। सो आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएं। अब हम सेकेंड ग्राफ बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, f(x) = cos x। f(x) = किसका ग्राफ बनाएंगे? cos का। cos क्या होता है? cos होता है आपका sin 90 - थीटा। क्या होता है? sin 90 - थीटा। मतलब जहां पर साइन 1 देता है वहां पर cos 0 देता है, और जहां पर साइन 0 देता है वहां पर cos 1 देता है। और दूसरी बात, cos के अंदर अगर आप -x रखते हैं तो cos पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब cos जो होता है वो आपका समफलन है। कैसा फंक्शन है? समफलन है, इवन फंक्शन होता है cos। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस के प्रांत की और परिसर की। सो प्रांत क्या होता है कॉस का? प्रांत होता है r, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सभी वास्तविक संख्याएं। मतलब x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कभी भी कॉस अपरिभाषित नहीं होता है। परिसर क्या होता है कॉस का? परिसर होता है जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, -1 से लेके कहां तक? 1 तक। अब हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? कॉस का। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कॉस का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। वापस यहां पर आप मार्क कर देंगे, ये 1 है और ये क्या है? -1। अब 0 और यहां पर π/2।
पाई बाई 2 पर तो 0 होता है और 0 पर क्या होता है 1, मतलब ग्राफ यहां से उठेगा और ऐसे जाएगा और फिर यहां पर इस टाइप से। अब cos माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, मतलब जैसा ग्राफ उस तरफ है वैसा ही सेम इस तरफ बना देंगे हम। थोड़ा आप अच्छा सा बनाना, और सभी स्टूडेंट, ये होता है पाई, ये होता है आपका 3 पाई बाई 2 और यहां पर होता है आपका 2 पाई। ऐसे ही सेम इधर माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई। आप ग्राफ में देखकर इजीली बता सकते हैं कि कॉस जो होता है वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। सो ये बनता है आपका किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ, जहां पर साइन 0 वहां पर कॉस 1 और जहां पर साइन 1 वहां पर कॉस क्या होता है आपका 0। अब आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, देखो आप नेगेटिव आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव। सो कहां की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया। तो ये आपका किसका ग्राफ है, कॉस का है। ये कॉस का जो मेन ग्राफ होता है वो आपका ये होता है, और इसी ग्राफ की वापस क्या होती रहती है, पुनरावृत्ति होती रहती है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मेन ग्राफ क्यों है, रीजन, क्योंकि जब हम 12th क्लास में बात करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं कुछ फंक्शन के, उनके बारे में जब हम बताएंगे तब मैं आपको अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा कि ये मेन कर्व क्यों होता है। सो ये कॉस का ग्राफ हो गया। कॉस भी पीरियोडिक होता है, कॉस का भी आवर्तनांक कितना होता है आपका 2 पाई होता है। तो सभी स्टूडेंट ग्राफ को बना लें और याद रखें हमेशा ग्राफ को, कभी भी ग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। जब हम त्रिकोणमितीय समीकरण के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ग्राफ का यूज होता है, तो आप नोट करें इसको। अब आता है tan x का ग्राफ। tan भी एक विषम फलन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि tan कहां पर अपरिभाषित होता है। तो आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है, और अनंत एक कैसी संख्या है आपकी, अपरिभाषित संख्या है। अब केवल पाई बाई 2 90 पर ही अनंत नहीं होता है, tan 90 पर अनंत होता है पाई बाई 2 पर, फिर 3 पाई बाई 2 पर होता है अनंत, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2। इन सभी पॉइंट पर साइन या तो माइनस अनंत होता है या प्लस, किसी पर तो माइनस अनंत होता है और किसी पर प्लस अनंत होता है। मतलब जितने भी पाई बाई 2 के गुणज होते हैं उन पर tan जो होता है वो कैसा होता है, अपरिभाषित। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी x क्या नहीं होना चाहिए आपका, पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, और डॉट 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 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये मैंने स्टैंडर्ड रूप में लिखा है इसको, जहां n बिलोंग्स टू क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर्स। और पूर्णांक क्या होते हैं आपके, जिनमें दशमलव नहीं होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। सो इन सभी की जगह मैंने इसको लिखा है। कैसे लिखा है, n की जगह हम 0 रखेंगे तो हमें पाई बाई 2 मिलेगा, n की जगह हम 1 रखेंगे तो हमें 3 पाई बाई 2 मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 मिलेगा,
n की जगह -1 रखेंगे तो -π/2 मिलेगा, -2 रखेंगे तो माइनस का 3π/2 मिलेगा, -3 रखेंगे तो माइनस का 5। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। जैसे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी 10th क्लास में, समांतर श्रेणी का nवां पद पढ़ा था, तो मैंने ये एक समांतर श्रेणी बन रही है 1 3 5 डॉट, तो इसका nवां पद लिखा है मैंने। क्या लिखा है? nवां पद। तो x के मान कभी भी ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस 10 का जो प्रांत होता है आपका r में से, मतलब वास्तविक संख्याओं में से हम 2n + 1 π/2 को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? 2n + 1 π/2 को हटा देते हैं। किसमें से? r में से। परिसर क्या होता है इसका? परिसर r होता है। वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे 10 का। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि ये जो जिन बिंदुओं पर 10 परिभाषित नहीं है ना, उन बिंदुओं पर हम डॉटेड ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देते हैं। जैसे π/2 पर खींच दी मैंने, अब मैं किस पर खींचूंगा? 3π/2 पर। ये 3π/2 पर खींच दी। ऐसे ही आप -π/2 पर खींच दें, और ऐसे ही आप -3π/2 पर खींच दें, इस टाइप से। अब आप देखें 10 0 का मान 0 होता है, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब हम जैसे जैसे मान बढ़ाते हैं, जैसे 0 पर 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3, 90 पर अनंत। मतलब जैसे ही 90 पर पहुंचता है तो ग्राफ कहां की ओर जाता है? अनंत की ओर। हमेशा आपको याद रखना है, इस लाइन को ये ग्राफ अनंत पर टच करेगा। कहां पर टच करेगा? अनंत पर। ऐसे ही जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो ये नेगेटिव माइनस अनंत की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया आपका मेन ग्राफ, माइनस अनंत से लेके कहां तक? प्लस अनंत तक। अब इसी ग्राफ की वापस पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनरावृत्ति कैसे होती है? ये पाई है, ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा यहां पर, और फिर यहां से वापस कहां जाएगा? बिल्कुल सेम इसी टाइप से। ऐसे ही यहां पर पुनरावृत्ति होगी ग्राफ की, इस टाइप से। ये होता है आपका किसका ग्राफ? 10 का ग्राफ। मेन ग्राफ आपका ये है। इसमें ये अपनी सभी वैल्यूज दे देता है, इसमें ये अपनी सभी वैल्यूज दे देता है, इसीलिए मेन कर्व ये माना जाता है। फिर तो ये अपने मानों की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। और 10 का जो आवर्तनांक होता है वो आपका पाई होता है। 10 का आवर्तनांक कितना होता है? आपका पाई होता है। और x के मान ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन पर कैसा होता है? ये अपरिभाषित होता है। सो आप इसको बनाएं। आज हमने त्रिकोणमितीय फलन, 3 फलनों के ग्राफ सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक, कोसेक, सेक और कॉट के ग्राफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।